अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही उतरी थी उसके हालत के बारे में जिक्र है। गारे हिरा में गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने और वही नाजिल होने का जो वाक़या पेश आया था वो जिंदगी का पहला वाक़या था। इसलिए फितरी तौर पर आपको घबराहट महसूस हुई और इसी हालत में घर तशरीफ लाए और कहा ज़ुम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चुनाचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने चादर उड़ा दी और आप लेट गए। जब कुछ देर बाद सुकून हुआ तो सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसाब और अक्लमंद बीवी थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह ताला आपको हरगिज जाया नहीं करेगा। फिर वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई। वो तौरात इंजील के बड़े आलिम थे। इनसे सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा कि खदीजा ये तो वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और ये इस उम्मत के नबी हैं। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब कौम इनको निकाल देगी ताकि मैं मदद करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जो भी नबी आए हैं इनके साथ कौम ने इसी तरह का मामला किया है। अल्लाह की कुदरत। हाथी। अल्लाह ताला ने दीगर जानवरों के मुकाबले में हाथी को बड़ा ढील डौल वाला बनाया और जबरदस्त ताकत अता फरमाई। इसके पैर इमारत के 4 सुतून की तरह मजबूत दिखाई देते हैं। कान बड़े पंखे की तरह मालूम होते हैं। आंखें आम जानवरों से भी छोटी होती हैं। सबसे ज्यादा अनोखी चीज इसकी सूंड है, जिसकी मदद से वो इन पहाड़ी जंगलात में जहां मशीनें और तिनें नहीं जा सकती वहां उसकी जिस्मानी ताकत और सूंड की मदद से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ लिया जाता है। आखिर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसे कैसे जानवर पैदा किए। एक फर्ज के बारे में तमाम आमाल का दारोमदार नमाज की सेहत पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी होगी तो बाकी आमाल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज खराब होगी तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। तरकीब और तरबीब 516। एक सुन्नत के बारे में मिसबाक दांतों की चौड़ाई में करना। रबिया बिन अक्सम रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मिसबाक फरमाते थे। अल कुबरा बिलहक़ी 440। एक अहम अमल की फजीलत बावक्त इस्तंजा क़िबले की तरफ मुंह और पीठ न करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाखाना या पेशाब करते वक्त क़िबले की तरफ रुख नहीं करता और न पीठ करता है, इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। इब्रानी औसत 1375। एक गुनाह के बारे में ज़कात न देने वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात का अदा न करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। ज़कात न देने के बारे में बहुत ही बार कुरान में भी आया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ज़कात न देने वाला काफिर होता है। दुनिया के बारे में दुनिया को मकसद बनाने का अंजाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला इसकी ज़रूरियात का कफील बन जाता है और इसको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है जहां से इसका फहम गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला इसे दुनिया के हवाले कर देता है। बहक़ी के शोबुल ईमान 1090। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन पहाड़ों का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोग आपसे पूछते हैं पहाड़ों के बारे में तो आप फरमा दीजिए कि मेरा रब इनको बिल्कुल उड़ा देगा, फिर वो जमीन को हमवार मैदान कर देगा।
تم اس میں کوئی ٹیڑھاپن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔ طب نبی سے علاج، بخار اور دیگر بیماریوں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے تمام اور انہم کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور دوسری بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا فرمائی، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل نار ومن شر حر النار۔ ترجمہ ایک بار اور سن لے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل نار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں بہت ہی زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ پرندی 2075۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب 56۔ قرآن کی آیت سورہ احزاب 56 میں ہے، ہمیں آپ کو سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہی صحیح، چھوٹا درود اگر آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں تو چھوٹا درود پڑھیں۔ میں تو بڑا درود زیادہ پسند کرتی ہوں، درود ابراہیمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر لفظ کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں، یعنی الف لام میم ہے تو الف لام میم 3 لفظ مانے جائیں گے۔ تو جب ہمیں نیکیاں جو ہیں وہ لفظوں کے حساب سے مل رہی ہیں تو درود ابراہیمی بڑا جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ خیر آپ جو بھی پڑھیں، چھوٹا بھی پڑھتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں چھوٹا نہیں پڑھتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ہو درود پڑھا کریں، اللہ پہ سلام بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا کریں، انشاءاللہ سب دعائیں قبول ہوں گی۔ صلی اللہ